हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ सूट की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये सूट मेरी एक अंजलि दी ने गिफ्ट किया था, तो बहुत ही प्यारा सूट है। तो आज मैं इसको बनाऊंगी और ये प्योर कॉटन का है। इसका नेक डिजाइन आप सब देख सकते हो कितना प्यारा है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसका बॉटम का पार्ट जो है वो भी मैं बनाऊंगी, पर इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसीलिए। तो अब मैं सूट को यहाँ पे एकदम अच्छे से बिछा देती हूँ मिला के। और इसमें फ्रंट और बैक का जो कपड़ा है एक ही में दिया हुआ है, तो इसीलिए इसको अच्छे से हमें बिछा के और बैक पार्ट कट कर लेना है। तो मैं यहाँ ऊपर से 1 इंच लेके, जो कि सिलाई में जाएगा, 1 इंच लेकर के यहाँ पे इसको कट करके बैक का पार्ट निकाल दूंगी। तो यहाँ मैंने बैक का जो पार्ट है वो निकाल दिया है। इसको बाद में कटिंग करेंगे, पहले हम लोग फ्रंट के कपड़े को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक डिजाइन मतलब को मिला के आगे पीछे से बराबर करके यहाँ पे पिन लगा देंगे, जिससे कटिंग एकदम बराबर हो। हमारा जो गले का डिजाइन है वो कट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे बराबर करके पिन लगा दिया है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ कपड़े को एकदम अच्छे से बिछा लेना है, कोई भी रिंकल ना हो कपड़े पे। तो यहाँ मैंने शोल्डर लिया है 6 इंच, क्योंकि 3 इंच का हम लोग गला रखेंगे और 3 इंच का हम लोग का कंधा रहेगा। तो यहाँ मैंने 6 इंच पे मार्क लगा दिया है। अब शोल्डर से आर्म होल लेंगे हम लोग 7 इंच पे। और फिर हम लोग चेस्ट का, जो आपका जो भी चेस्ट है उसका 4 पार्ट यहाँ पे मतलब निशान लगा लेना है। अब हम लोग शोल्डर से कमर का जो नाप लगाएंगे वो 14 इंच पे लगाएंगे। और शोल्डर से हिप का जो नाप होगा वो हम लोग का 21 इंच पे होगा। तो यहाँ से मैंने 10 लिया है। और ये ऊपर से मैंने लिया है यहाँ पे 14 इंच। और ये जो कमर नाप है वो मैंने 9 इंच लिया है। थोड़ा सा मैं लूज ही बनाती हूँ, और बाद में अगर मतलब कोई भी दिक्कत हो तो मैं फिट कर लेती हूँ। और ये हिप मैंने लिया है शोल्डर से ऊपर 21 इंच पे, और जो वो लिया है मैंने 10, मतलब जो नाप लिया है वो मैंने 10 इंच पे लिया है। मतलब चेस्ट भी 10 और हिप भी 10। और बीच में जो कमर है वो मैंने 9 इंच लिया है। इसके 1-1 इंच का हम लोग मतलब मार्जिन छोड़ेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सूट जो है वो कट हो चुका है। अब हम लोग बैक का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ बैक का कपड़ा जो है वो मैंने ले लिया है। अब इसको अच्छे से बिछा लेंगे। और यहाँ देखिए इतना कपड़ा हम लोग का आगे जो बच गया, इससे हम लोग का स्लीव बन जाएगा। अब हम लोग फ्रंट का कपड़ा जो है वो हम लोग बैक के पार्ट में ऐसे बिछा लेंगे। और इसी को रख करके हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बैक के पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है हमारी, या फ्रंट बैक कट चुका है। अब हम लोग स्लीव को कट करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे कपड़ा, इसको 4 फोल्ड में ऐसे बिछा लेंगे एकदम बराबर करते हुए हम लोग। तो नीचे से बराबर होना चाहिए, जो हाथ का जो मोड़ी है वहां से। और मैंने लेंथ लिया है 15 इंच यहाँ पे। अब यहाँ पे बराबर से निशान लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से भी मैं बराबर कर रही हूँ, ताकि मतलब अच्छे से बराबर हो। अब जहाँ से मैंने निशान लगाया वहां से 3 इंच डाउन करेंगे। अब इसके बाद आर्म होल का यहाँ पे शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैं नाप के देख रही हूँ कि ये थोड़ा सा मैंने जो सूट का आर्म होल है उसे बड़ा रखा है, क्योंकि मैं इसको बाद में ज्वाइन करूंगी, एक साथ नहीं। अब यहाँ पे हम लोग का सूट का स्लीव जो है कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पे मैं लेस भी लगाऊंगी इसमें, ये जो सूट का मैचिंग का है मेरे पास व्हाइट कलर का। अब हम लोग आते हैं सूट की स्टिचिंग पे। तो सबसे पहले मैं बैक का जो है वो गले बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने गोल गला रखा है यहाँ पे। और मेरे पास कुछ उरेब कटी हुई पट्टियाँ थी, जिसको मैं ऐसे क्रिस क्रॉस करके मतलब इसको सिल लूंगी, एक बड़ी सी पट्टी बना लूंगी। तो मैं इस तरह रख के इसको यहाँ पे सिल लेती हूँ।
बड़ी सी पट्टी हमारे पास रेडी हो गई है। अब हम इसको ऊपर से बराबर कर लेंगे और इस तरीके से जैसे वीडियो में दिखा रही इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको गले पे लगाएंगे। इससे होता है कि हमारी फिनिशिंग अच्छी होगी और अच्छे से लग जाएगी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो उसको हम लोग काट लेंगे। तो चलिए अब हम लोग सूट का सीधा पार्ट ले लेंगे, ये जो ऊपर की तरफ सीधा है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऊपर से पट्टी लगाएंगे, क्योंकि इस पट्टी को हम लोग बाद में पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे पट्टी लगा लेते हैं इस तरीके से। और फ्रेंड्स जब भी हम पट्टी लगाएंगे तो जो जैसे मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से पट्टी लगाएंगे तो एकदम पूरा गोल राउंड शेप में जाएगा। तो ये देखिए आगे से मैं खींच रही हूँ ताकि ये जो है हम लोग का गला एकदम परफेक्ट गोल बने। तो इस तरह से खींचते हुए अगर आप लगाएंगे तो एकदम आपके जो गला है वो एकदम गोल गोल दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग का पट्टी लग चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुटका लगाएंगे ताकि जो है हम लोग का पट्टी एकदम अच्छे से परफेक्ट लगे, और ऊपर से हम लोग फिनिशिंग का जो है वो सिलाई कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा रहता है, गला अच्छे से बैठ जाता है और ऊपर से देखने में काफी फिनिशिंग लगता है। इसलिए पतली पतली सिलाई सूट के ऊपर करेंगे। तो बैक का जो गला है वो हम बच चुका है। अब फ्रंट का गला बनाएंगे। तो यहाँ हल्की शाम हो चुकी थी काफी, और मैं इसको बनाने के लिए बैठी थी, और इसी वजह से थोड़ा सा लाइट की वजह से कलर सूट का थोड़ा पर्पल दिख रहा है ज्यादा ही। कोई बात नहीं, पर आप सब डिजाइन देखो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे गला लिया है 3 इंच, नीचे एक पट्टी मैंने मतलब नीचे एक कपड़ा बिछाया है जिससे मैं सूट का जो है पट्टी निकालूंगी। तो यहाँ मैंने राउंड शेप में जैसे सूट का डिजाइन दिया हुआ था उस हिसाब से यहाँ पे कट कर लेंगे। One more night, I'll be by your side। तो यहाँ देखिए यहाँ इस तरीके से पट्टी जो है कट चुकी है। अब यहाँ पे 1-1 इंच लेते हुए हम लोग राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पट्टी फ्रेंड्स कट हो चुकी है इस तरीके से राउंड शेप में, और ये रहा जो है आगे का जो सूट का नेक, और इसमें इस तरीके से पट्टी हम रख लेंगे। और जो भी ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम लोग कट कर लेंगे अगर बड़ा छोटा हुआ तो, मतलब बड़ा हुआ तो। अब इसको पहले लगाने से पहले साइड साइड का जो है वो पट्टी फोल्ड कर देंगे हम लोग यहाँ पे। पट्टी फोल्ड हो चुका है। अब यहाँ देखिए सूट का सीधा साइड और पट्टी का सीधा साइड को आपस में ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे राउंड शेप में। तो यहाँ पट्टी में लगा रही हूँ उस तरीके से कपड़े को ऐसे घुमाते हुए ताकि ये एकदम पूरा राउंड हो। अगर आप सीधे सीधे सिलेंगे तो शायद ये कपड़ा मतलब टेढ़ा हो सकता है। इसलिए हम लोग को जो आगे कपड़ा है वो आगे अपनी तरफ खींचते हुए सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे भी हल्का हल्का कुटका लगा देंगे ताकि ये जब पलटे हम लोग पट्टी तो वो काफी अच्छे से पलट जाए और बैठ जाए गले पे। तो कुटका लगाने के बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पे भी हम लोग फिनिशिंग की सिलाई कर लेंगे ऊपर से पतली मतलब साइड साइड से, ताकि जो है इसका गला अच्छे से और बैठ जाए और देखने में भी अच्छा लगे। तो फाइनली फ्रेंड्स आगे का भी जो गला है सूट का वो बन चुका है, एकदम पूरा परफेक्ट राउंड शेप में बना हुआ है। और ये मैं इस तरीके से भी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो हम लोग का जो और यहाँ पे जो पीछे पट्टी जो है इस पे हम लोग तुरपाई कर लेंगे। तो अब हम लोग बैक का जो है वो बैक का पार्ट और फ्रंट का पार्ट यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट करेंगे दोनों का। तो दोनों का सीधा साइड अंदर की ओर रहेगा और उल्टा साइड जो है वो ऊपर की ओर, और इस तरीके से आपस में शोल्डर को मिला के यहाँ पे सिलाई लगा देंगे।
शोल्डर की सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग स्लीव बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे दोनों स्लीव में लेस लगा देती हूँ। तो यहाँ पे दोनों स्लीव में हमारी लेस लग चुकी है। अब यहाँ पे सूट को साइड फिटिंग करेंगे। जो भी मैंने नाप लिया था उस हिसाब से यहाँ पे फिटिंग लगाएंगे, चेस्ट का और कमर का और हिप का। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। तो सूट की साइड की सिलाई हो चुकी है। अब हम लोग इसमें स्लीव लगाएंगे। तो जो भी नाप लेकर के हम लोग यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसका जो आर्म होल है वो मैं यहाँ पे नापूंगी। तो यहाँ पे मैंने नाप लिया है। अब इसमें सिलाई लगा के अब इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो स्लीव की फिटिंग लगा ली हमने। अब इसको सीधा कर लेते हैं और इसके ऊपर से हल्का सा हम लोग यहाँ पे शेप देंगे। आर्म मतलब आर्म होल का हल्का सा एकदम शेप देंगे। ये आप स्लीव कट करते समय भी दे सकते थे, पर मैं यहाँ बाद में लगा रही हूँ। अब यहाँ स्लीव का जो है जो फिटिंग है वो और सूट का जो फिटिंग है वहाँ पे दोनों को मिला के अब यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अगर फ्रेंड्स ये पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कोई और नेक्स्ट मतलब कोई और वीडियो में मैं आपको अच्छे से यहाँ पे स्लीव ज्वाइन करना बता दूंगी। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग का जो भी स्लीव है वो दोनों साइड से लग चुका है एकदम अच्छे तरीके से। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्लीव लग चुका है हमारा और काफी परफेक्ट तरीके से लगा हुआ है। चलो, तो अब यहाँ पे हम लोग नीचे जो है सूट का नीचे साइड से मतलब फोल्ड करेंगे, चाक बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 2 फोल्ड करके हम लोग यहाँ पे चाक की सिलाई करेंगे। और फ्रेंड्स सबसे दिक्कत होती है सबको चाक के यहाँ कमर के पास, वहाँ पे फोल्ड करने में बहुत दिक्कत आती है सबको। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं फिर कोई और वीडियो लेके आऊंगी सिर्फ चाक के ऊपर कि चाक को कैसे फोल्ड करें। मैं भी फ्रेंड्स बिगनर हूँ, मैं भी इतनी अच्छी से मैंने मतलब सिलाई सीखी नहीं है। बस मैं बना लेती हूँ और जो भी है बस मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं परफेक्ट बनाती हूँ, बस मैं एक आइडिया शेयर करती हूँ डिजाइनिंग की। और जो मुझे आता है, जैसे क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे जैसे ही होंगे जिसको थोड़ी थोड़ी सिलाई आती होगी, तो वो समझ सकते होंगे और वो भी बना सकते हैं। तो मैं अपने तरीके से सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम लोग हिप के पास पहुंचेंगे यहाँ पे, तो इस तरीके से सुई को यहाँ पे लगा के और फुट को ऊपर करके इस तरीके से राउंड मतलब इसको राउंड करके जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे इस साइड से इस दूसरी साइड से इस साइड ऐसे सिलाई कर लेंगे। और इसके दूसरी साइड का भी हम लोग कपड़ा को डबल फोल्ड करके सिलाई करते हुए नीचे तक लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो चाक है वो बन चुकी है। देखिए इस तरीके से, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये मैंने सिलाई लगाई है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। तो देखिए सीधे की साइड से इस तरीके से लगता है और जो हमारा सूट है वो बन के तैयार है। और यहाँ पे भी मैंने लटकन बना लिया है, सिंपल सा लटकन। और पीछे ये जो डोरी है मैंने वो लगा दिया है। तो हमारी सूट बन चुकी है, ये रहा फाइनल लुक। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि सूट का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा।